स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा है कि पहले विदेश सचिव और फिर महिला अफसर पर टिप्पणी। ये टिप्पणी माहौल को नष्ट करने वाली है। देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित है और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पर बीजेपी कार्रवाई करे। देश में आपसी भाईचारा समरसता ना बिगड़ने पाया। दरअसल मध्य प्रदेश के एक मंत्री के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी। जो कर्नल है सोफिया कुरैशी, उनको लेकर एक जिस तरीके से रिमार्क किया गया था, उस टिप्पणी पर सख्त आपत्ति जताई है। मायावती ने पोस्ट किया। उसी संदर्भ में जरा देखिए। अब आगे ये समझा जा सकता है कि ये जो पूरा मामला है वो आगे चल के पॉलिटिकल इशू भी क्रिएट कर सकता है। फिलहाल मायावती का ये पोस्ट आपके सामने, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि पहले विदेश सचिव और फिर उसके बाद सेना की महिला अफसर के प्रति ऐसी घृणित, असभ्य और अमर्यादित टिप्पणी को बीजेपी और केंद्र सरकार गंभीरता से ले, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबे नाकाम हो और देश में आपसी भाईचारा और समरसता बिगड़ने ना पाए। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने जिस तरीके से टिप्पणी की है, अब ये समझना स्वाभाविक है कि आगे चलकर इस मामले में बयानबाजियां तेज हो सकती हैं, सवाल भी उठाए जा सकते हैं और कार्रवाई की मांग हो सकती है। फिलहाल ये मीडिया में मामला लगातार हाईलाइट हो चुका है और सुर्खियां भी बटोर रहा है। बढ़ते आगे, हरदोई में बेटे ने ईंटों से कुचलकर पिता की हत्या कर दी। शराब के नशे में पिता और बेटे में विवाद हुआ था। बेटे ने पिता के ऊपर ईंटों से प्रहार किया। घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरपालपुर क्षेत्र के चतरखा बरनई गांव की घटना है। शराब के नशे में पिता और बेटे में जब विवाद हुआ, उसके बाद ये घटना घटित हुई। बेटे ने पिता के ऊपर ईंट से प्रहार कर दिया। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई, एक्शन लिया गया और वीरेश हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, क्या ये पूरी घटना बताई जा रही है? हरपालपुर थाना क्षेत्र का चक्कर बनाई का मामला है, जहां पर पिता और पुत्र में दोनों में शराब के नशे में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया जो बेटे ने ईंट से कुछ कूट कर हत्या कर दी है। हालांकि ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर दी है। फिलहाल उसके जो आरोपी पुत्र है उसके पुलिस तलाश में जुट चुकी है। परिजनों से तहरीर ले ली गई है और जो बेटे को है जल्द से जल्द गिरफ्तारी की एसपी ने बात कही है। जी चलिए, धन्यवाद आपका वीरेश। मथुरा से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दारोगा नरेंद्र सिंह से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। कोर्ट में बयान दर्ज कराने आई थी किशोरी को कार से जबरन खींच लिया गया। 3 नामजद व्यक्ति और 3 अज्ञात यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। 20 दिन पहले लापता किशोरी बुलंदशहर से बरामद कर ली गई थी। थाना सदर बाजार के कोर्ट के पास यह हंगामा हुआ था। बताया जा रहा है कि किशोरी को कार से जबरन खींचा गया। इसमें 3 नामजद लोग हैं और 3 अज्ञात यूट्यूबरों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। 20 दिन पहले लापता थी किशोरी, जो बुलंदशहर से सकुशल बरामद कर ली गई थी। थाना सदर बाजार के कोर्ट के पास हंगामा भी हुआ था। इस मामले में दारोगा नरेंद्र सिंह से अभद्रता करके हंगामा किया गया। जनता क्या न्याय करेगी इससे? इस भ्रष्टाचारी भटक रही है। 2 लाख रुपए लिया है वहाँ से। ये 2 लाख रुपए लेके आए दरोगा जी। 2 लाख रुपए ये 2 लाख रुपए लेके आए। 2 लाख रुपए ये जनता क्या न्याय करेगी इससे? इस भ्रष्टाचारी भटक रही है। 2 लाख रुपए लिया है वहाँ से। ये 2 लाख रुपए
और इस वक्त आपको बता दें कि देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6 महीने के लिए शपथ लेने जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति, उनको शपथ दिलवाने जा रही है और इस वक्त ये पूरा कार्यक्रम है वो चल रहा है। देश के नए सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई अब से कुछ ही देर बाद जब शपथ लेंगे और उनके सम्मान में आप देखिए तमाम जो माननीय हैं भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जस्टिस BR गवई, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर आज शपथ ले ली है। फिलहाल 6 महीने के लिए उनका कार्यकाल होगा और ये 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके और आप देखिए बड़ी संख्या में जो माननीय वो इस वक्त पहुंचे, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, पूर्व राष्ट्रपति हो और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलवाई। और भारत के पहले बहुत सीजेआई ये हैं और आज़ादी के बाद देश में दलित समुदाय से दूसरे सीजेआई होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनका कार्यकाल जो है वो 6 महीने का रहेगा और कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए, चाहे नोटबंदी का मामला हो, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखने वाला फैसला हो,
आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाएगा। गवाई का शपथ ग्रहण हो चुका और आपने देखा कि राष्ट्रगान के साथ अब इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से समापन हुआ। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बी.आर. गवई को शपथ दिलवाई। हालांकि 6 महीने का कार्यकाल होगा और उसमें कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले भी जहां माननीय राष्ट्रपति के द्वारा अनेक संवैधानिक पदों की शपथ दिलवाई जाती है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, आपको बता दें कि माध्यमिक स्कूलों में 5000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। संविदा पर बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती का फैसला योगी सरकार ने लिया है। पहले फेज में 5000 कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने इस बारे में शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिसकी मंजूरी मिलते ही जो प्रोसेस है भर्ती का वो शुरू हो जाएगा। क्लास 9 से लेकर 12 तक कंप्यूटर की जो पढ़ाई होगी वो सिलेबस में शामिल होगी। छात्रों को टेक्निक जो एजुकेशन है वो जोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा ये कदम बताया जा रहा है योगी सरकार का। तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की दिशा में सरकार का ये बहुत बड़ा कदम, और जैसे ही इसकी मंजूरी मिलती है आगे की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। क्लास 9 से लेकर 12 तक कंप्यूटर को अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की दिशा में योगी सरकार का बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। सीमा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सीमा, अब ये योगी सरकार का बड़ा फैसला है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में बढ़ रही है, छात्रों को भी इससे जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कवायद और एक बहुत बड़ा स्टेप योगी सरकार की तरफ से। जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कंप्यूटर शिक्षा को लेकर, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 5000 भर्तियां संविदा पे जो है वो निकालने का प्रस्ताव तैयार किया है कि जो माध्यमिक स्कूल हैं 9, 10th इनमें जो है वो जो कंप्यूटर शिक्षक होने चाहिए, ताकि कंप्यूटर का ज्ञान लोगों को हो, बच्चों को हो। तो उसी के लिहाज से पूरे उत्तर प्रदेश में 5000 जो है वो शिक्षक भर्ती किए जाएंगे, वो भी संविदा पे भर्ती किए जाएंगे। और इनका जो है वो प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है और तैयार करने के बाद अब वो शासन को भेजा जाएगा और शासन से सहमति होने के बाद फिर भर्तियां शुरू हो जाएंगी। तो ये फैसला जो लिया जा रहा है, जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है। ऐसे में 5000 लोगों को माध्यमिक शिक्षा में रोजगार मिलेगा, कंप्यूटर्स के टीचर्स वहां रखे जाएंगे और बच्चों को भी इसका सीधा लाभ होगा, ताकि आने वाले समय में वो लोग भी कंप्यूटर की अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ तो रिक्रूटमेंट कर रही है सरकार, एक तरह से रोजगार भी मिल रहे हैं टीचर्स को, और ये दूसरा जो फैसला है एक तरह से सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से। 9 से लेकर 12 तक कंप्यूटर की शिक्षा को इसमें पूरी तरीके से एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा सीमा? स्कूलों में देखिए, जो स्कूलों में जितने भी स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर कंप्यूटर शिक्षकों की कमी बहुत दिनों से है और इसकी डिमांड भी हो रही है। जो सामान्य टीचर हैं वो सब चीज़ों को नहीं पढ़ा पाते हैं। अब अगर जो है वो परमानेंट भर्ती निकाली जाएगी तो बजट पे भी बहुत बड़ा लोड हो सकता है। तो इस लिहाज से संविदा पे भर्ती जो है वो निकालने का फैसला लिया गया और इससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार के साथ साथ जो
प्राइवेट लोग हैं, कंप्यूटर में जो महारत हासिल किए हुए हैं, वो बच्चों को शिक्षा देंगे। 9, 10, 11, 12 जो भी माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से रखे जाएंगे टीचर्स, वो बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। रोजगार तो मिलेगा ही, साथ में बच्चों को अच्छी उन्नत किस्म की जो है वो शिक्षा भी मिलेगी। सीमा भाभी, तो आपका बहुत जाहिर है कि धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो 5000 नए शिक्षकों का रिक्रूटमेंट करने जा रही है योगी सरकार। बड़ा फैसला। एक बड़ी खबर आपको कानपुर से इस बीच बता देते हैं। होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बेकनगंज थाने की फोर्स मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बेकनगंज के तलाक महल लालकुआं क्षेत्र की घटना है। कानपुर में अगर देखें तो ये कल से आग लगने की इतनी सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद हर व्यक्ति सख्ते में है। होटल में भीषण आग लगी है जिससे हड़कंप मच गया है। कानपुर में कल से कई ऐसी बड़ी घटनाएं आग लगने की सामने आ चुकी, चाहे कलेक्टरगंज में लगी आग की बात करें या फिर फील्ड खाना क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में आग की कई बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ताजा मामला आपको बता रहे हैं बेकनगंज का, जहां पर भीषण आग लगी है। वहीं बुलंदशहर में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी रोडवेज बस चालक की अचानक आग लगने से हादसा हुआ है। 5 फीट नीचे खाई में जा गिरी बस। रोडवेज बस, कई यात्री इसमें चोटिल हुए और 14 से 15 यात्रियों की संख्या बताई जा रही है। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली से बदायूं जा रही थी अतरौली डिपो रोडवेज बस। डिबाई के भीमपुर और दौलतपुर के बीच यह हादसा बताया जा रहा है। दिल्ली से बदायूं जा रही थी अतरौली डिपो रोडवेज बस और उसी दौरान यह हादसा हुआ। 13 से 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल लाया गया है। बस चालक को अचानक आग लगने से यह हादसा हुआ है और कई लोग इसमें चोटिल हुए हैं। जो चोटिल यात्री है उनकी संख्या लगभग 13 से 14 बताई जा रही है, जिनको तत्काल अस्पताल लाया गया। अनियंत्रित होकर खाई में पलटी रोडवेज बस, जिससे हादसा हुआ। देवरिया जिले से अगली खबर है, जहां गौरी बाजार थाना क्षेत्र के हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो के पास देर रात एक एथेनॉल से भरे टैंकर और डीसीएम के बीच टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर से भारी मात्रा में एथेनॉल रिसने लगा और हजारों लीटर ज्वलनशील पदार्थ सड़क पर फैल गया। हादसे के बाद गोरखपुर देवरिया हाईवे को वन वे किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। रिसाव को कंट्रोल करने का प्रयास जारी है। हालांकि मौके पर अब तक जिला प्रशासन का कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं मौजूद है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। दो गाड़ी मेरे आगे, तीन गाड़ी रही, हम पीछे रह सकते। तो एक गाड़ी अंदर गेट पर, दूसरी गाड़ी गली के गेट पर। हम भी जैसे जाते थे, डीसा वाला सामने सब मार इस गड़ा हम भी क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल हुआ कैसे एक्सीडेंट हुआ क्या? ये सामने डीसा वाला मार दिया है ना, सामने का नाम डीसा वाला आवा सामने से। अब भगवान जाने नींद मरा की कार है तो ऊपर वाले जाने का रहा, तो वो का नाम में यार आप सीधे का नाम में मार दी। इतना बहुत बहेगा, 5000 लीटर, तो 5000 का टंकी है, ओमन मुश्किल से 100-150 लीटर बचा हो जाता है ज़्यादा, बाकी पूरा बहेगा। देखो पूरा इधर उधर पूरा फैला है। ये एक एथेनॉल भरा टैंकर है, उस पर डीसी गाड़ी टक्कर मारती है, तो रिसाव भी हो रहा था। और जैसे ही सूचना मिली फायर सर्विस की तरफ से, वहाँ से एक फायर यूनिट मूव की और 2 जगह से अपना फॉर्म और विथ पानी के साथ डिलीवरी हॉज फैला के उस पर किसी भी तरह की अनहोनी होने से ताकि बचा जा सके। क्या स्थिति है? अभी बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है और समय समय पे पानी भी मारा जा रहा है, कोई दिक्कत ना हो। और कोशिश यही है कि ज़्यादा धूप, ज़्यादा गर्मी बढ़ने से पहले ये टैंकर को खाली करा लिया जाए। देवरिया के बैतालपुर कस्बे के ऑयल डिपो यानी HPCL डिपो के पास एक टैंकर जिसमें स्प्रिट लदा था और डीसीएम में भीषण टक्कर हो गया। जो स्प्रिट लदे टैंकर से लगातार रिसाव हो रहा है और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि उस टैंकर से ये रिसाव हो रहा है और हजारों लीटर जो है स्प्रिट इस सड़क पर बिखर गया है। यह सड़क जो है गोरखपुर देवरिया हाईवे है, इस पर लगातार एक खतरा बना हुआ है, स्प्रिट के लगातार बहाव चल रही है। लेकिन इसमें जो है कहा जाए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर लगा दी गई हैं कि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। एक सड़क को वन वे कर दिया गया है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि अब देखना होगा कि लापरवाही किस पे है, किस पे कार्रवाई होती है। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। और अगली खबर आपको शाहजहांपुर से बता रहे हैं। रोडवेज बस और पिकअप की भी टक्कर हुई है। सड़क हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, जबकि बस में सवार
आधा दर्जन से ज्यादा सवारियों को चोटें आई हैं। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। थाना रोजा के अटसलिया के पास हादसा हुआ है। आधा दर्जन सवारियां इस हादसे में गंभीर रूप से इन्हें चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम इन तमाम यात्रियों की मदद की, इनको अस्पताल पहुंचाया। रोजा के अटसलिया के पास हादसा हुआ है। रोडवेज बस और पिकअप की जोरदार टक्कर होने से। अगली खबर बदायूं से, जहां दो युवतियों ने एक दूसरे के साथ 7 फेरे ले लिए। बदायूं में आशा और ज्योति ने आपस में शादी कर ली और ये शादी चर्चा का विषय है। 3 महीने पहले दोनों की बातचीत शुरू हुई और शादी के बाद आशा पति की भूमिका में रहेगी और उनका नया नाम गोलू है। आपकी जोड़ी सलामत रहे। बढ़ते आगे, कन्नौज में 8 साल में जब्त की गई अवैध शराब नष्ट कर दी गई। जिलाधिकारी के आदेश पर करीब 5000 लीटर शराब नष्ट हुई है। सदर कोतवाली पुलिस ने 451 मामलों में जब्त की थी ये शराब। सीओ सदर, आबकारी अधिकारी और एसडीएम मौजूद रहे। लगभग 5000 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। 451 मामलों में ये जो शराब थी इसको मौके पर ही नष्ट करवाया गया। देखिए, कोतवाली कन्नौज पर जो है वर्ष 2017 से लेकर अभी तक जो एक्साइज के अभियोग अवैध शराब के पंजीकृत थे उनके मालों का निस्तारण, कुल 451 अभियोगों से संबंधित मालों का निस्तारण माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी के समक्ष पूरी वीडियोग्राफी कराते हुए किया गया। इसमें कुल जो है 451 मालों से संबंधित 5000 लीटर के आसपास की शराब का जो है विनष्टीकरण किया गया है। और अगली खबर गाजियाबाद से, बैटरियां चुराने वाले गैंग सरगना के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी आस मोहम्मद घायल हुआ है। आरोपी के कब्जे से चोरी की स्कूटी मिली है। आरोपी के खिलाफ दर्ज 18 मुकदमे भी हैं। साथ ही भी मौके से गिरफ्तार कर लिए गए। सिहानी थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ जो हुई है, आरोपी के कब्जे से चोरी की स्कूटी बरामद हुई। हमदर्द चौराहे के पास सघन चेकिंग चलाई जा रही थी। इस दौरान 2 व्यक्ति जो स्कूटी सवार थे, संदिग्ध लगने पर उनको रुकने का इशारा किया गया। उनके द्वारा रुकने के बजाय कच्चे रास्तों की तरफ गाड़ी मोड़ दी गई और पीछे बैठे व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा फायर किया गया। इसमें पुलिस को आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी, जिसमें पीछे बैठा हुआ व्यक्ति घायल हो गया। लगभग 19 मुकदमे पंजीकृत है। उसके द्वारा लूट और चोरी की वारदातें की जाती है। दूसरा व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है। जिस घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दे करके हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है। हमदर्द चौराहे के पास सघन चेकिंग। और अगली खबर फिरोजाबाद से, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। यहां पर कार्रवाई में बदमाश जख्मी किया गया है। कब्जे से चोरी की बाइक और नकदी भी बरामद है। गिरफ्तार अपराधी पर कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। जिले के नगला पान सहाय के पास ही मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में कई बदमाश घायल हुए, जबकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कब्जे से चोरी की बाइकें और नकदी भी बरामद की है पुलिस ने। गिरफ्तार अपराधी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। जिले के नगला पान सहाय के पास मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने इस आरोपी को मौके पर पकड़ा है। फिरोजाबाद का ये मामला है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश जख्मी हुआ है, जिसको गिरफ्तार किया गया। अपराधी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 28/2/25 को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें एक बैटरी रिक्शा का शोरूम था, उसमें चोरी की घटना कुछ चोरों ने अंजाम दिया था। आज सूचना ये मिली कि ये बाइक से यही नगला पान सहाय एरिया में ही छुपे छुपाए घूम रहा है। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और सूचना पे पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसमें ये घायल हुआ है। इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल हम लोग ट्रामा सेंटर भेजे हैं, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है।
एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस तथा एक बिना नंबर की बाइक इसके पास से बरामद हुई है। इससे हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं इसके साथियों के बारे में। इसका पुलिस का अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। और अगली खबर है फतेहपुर से, जहां पर डबल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा है। आरोपी चंद्रशेखर उर्फ लाला के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल चंद्रशेखर को अस्पताल में भेजा। दूसरे आरोपी को पुलिस ने कल ही गिरफ्तार किया था। इसके भी कब्जे से तमंचा, कारतूस और मोबाइल मिला है। मंदिर के पुजारी की सोते समय हत्या कर दी गई थी। घायल सेवादार ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। एसपी ने पुलिस को इस घटना के बाद 15,000 का इनाम देने की घोषणा की थी। बिलिंदा ग्राम है जहां पर बालाजी का मंदिर है, उसके प्रांगण में एक बुजुर्ग की चोट पहुंचाकर सिर में हत्या कर दी गई है। तत्काल घटनास्थल पर एसओजी, सर्विलांस और इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार तुरंत टीमें गठित की गई। सर्विलांस और अन्य माध्यमों से पहले मुख्य अभियुक्त राजू पासवान को गिरफ्तार किया गया, जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष है। जब पुलिस टीम वहां घटनास्थल पर पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में तथा आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें दूसरे अभियुक्त चंद्रशेखर पासवान उर्फ लाला, जो कि 22 वर्ष उसकी उम्र है, उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।